हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए 3 6 9 12 गिवन बाय आर। इतना हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है जिसके अंदर ऑर्डर पेड क्या है 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमको चेक करना है कि जो रिलेशन डिफाइंड है इस सेट के अंदर वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो वो क्या बोलता है कि हमारे पास यक्स कॉमा यक्स पेयर आर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 है तो 3 है, 6 है तो 6 है, 9 है तो 9 है, 12 है तो 12 है। हमारे पास ए के अंदर कितने 3 6 9 12 थे। तो ये चारों क्या खुद के साथ रिलेशन रख के आर सेट के अंदर आर सेट के अंदर है। ये जो रिलेशन डिफाइंड है कर्ली ब्रैकेट लगा है मतलब वो सेट बन गया। तो ये आर सेट के अंदर सभी हैं तो मतलब आर के हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। ये इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ हमको ये जहाँ ये अगर जितने भी हैं वो यहाँ पे होने चाहिए खुद के साथ रिलेशन के साथ, ये चेक करना है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर यक्स कोमा वाई है हमारे पास आर के अंदर तो वाई कोमा जेड भी वाई कोमा यक्स भी होना चाहिए। ठीक है, आर के अंदर। तो चेक कर लो 3 3 है उसका मिरर इमेज देखोगे, 3 3 है उसका मिरर इमेज देखोगे तो उसके यहाँ पे एक मिरर लगा दोगे तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा 3 3 बनेगा। इसको यक्स बोलते हो इसको वाई। तो ये देखो यहाँ पे है ये मिरर है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और उसके इमेज का मिरर से डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस इतना इसके इतना है तो ये इतना भी इसके इमेज का होना चाहिए। करने का मतलब 3 3 का। तो देखो ये y था तो ये y और ये x बन जाएगा। तो 3 3 है तो ये क्या कर रहा है सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वैसे 6 6 है उसका मिरर इमेज 6 6 बनेगा वो भी फुलफिल कर रहा है। 9 9 है उसका मिरर इमेज 9 9 वो भी सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 12 12 भी करेगा। अब बात करते हैं 6 6 12 के बारे में। तो 6 12 है तो 12 6 होना चाहिए था, 12 6 होना चाहिए था। तो हमारे पास 12 6 नहीं है। और क्या 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए था। तो 9 3 भी नहीं है। और 3 12 है तो 12 3 होना चाहिए था, 12 3 भी नहीं है। और 3 6 है तो 6 3 भी होना चाहिए था, तो वो भी नहीं है। तो 6 3 भी नहीं है। तो ये जो चारों ऑर्डर पेयर हमारे पास आर के अंदर नहीं आते हैं जिसकी वजह से जो आपका आर है वो सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। और क्या करना है हमको ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए एक सेकंड इसको नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलता है, अगर किसी भी एक रिलेशन के अंदर यक्स कोमा वाई आर के अंदर आता है और क्या वाई कोमा जेड आर के अंदर आता है तो यक्स कोमा जेड भी आना चाहिए। ठीक है, जो भी रिलेशन है इफ उसके अंदर यक्स कोमा वाई वाई कोमा जेड आ रहे हैं देन यक्स कोमा जेड भी आने चाहिए। तो बस क्या करो चेक करो 3 3 है तो कोई दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास होना चाहिए जो 3 से स्टार्ट हो। तो 3 3 है 3 9 है। ठीक है, तो 3 9 बना दो इसको। तो ये एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया। तो यक्स कॉमा जेड, यक्स का मतलब 3 जेड का मतलब 9 ये भी होना चाहिए। तो देखो किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट रिपीट होते हैं तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो हमने 3 9 को आर के अंदर एक ही बार लिखा हुआ है मतलब ये ऑर्डर ये पेयर क्या हमको ट्रांजिटिव की कंडीशन को बता रहा है। और वैसे ही क्या करो 6 6 को देखो तो 6 अभी 3 के साथ और बन सकता है। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 3 3 अगर इसको बनाओ और 3 12 इसको बनाओ यक्स वाई वाई जेड तो यक्स जेड मतलब 3 12 भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी 3 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 12 है मतलब एक ही एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और क्या 3 3 ले लो और क्या 3 6 ले लो, यक्स कोमा वाई वाई कोमा जेड दो यक्स कोमा जेड। तो ये भी क्या कर रहा है ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आप क्या करो 6 6 को देख लो 6 6 है तो और क्या 6 12 यहाँ पे है तो 6 12 हो गया। तो यक्स वाई वाई जेड तो यक्स जेड का आने का मतलब 6 12 भी होना चाहिए। तो देखो ये भी रिपीट हो रहा है तो हमने एक ही बार लिखा हुआ है तो ये भी ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और क्या 6 के साथ और कोई नहीं बन सकता ना, तो 9 का चेक कर लो। तो 9 9 के साथ देखो 9 9 है। ठीक है, तो देखो यक्स कोमा वाई तो दिया हुआ है लेकिन ना ही इसके लिए वाई कोमा जेड दिया हुआ है और ना ही क्या कोई और दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस पर चेक ही नहीं करेंगे। चेक उसी पे करना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन ही नहीं आता तो हम चेक भी नहीं करेंगे। इफ यक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर देन यक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इफ तो देन हमने ट्रांजिटिव क्लास में भी बात किया था कि अगर हमारे पास
अगर इफ का कंडीशन आ रहा है तभी हम देन के कंडीशन पे जाएंगे। तो देखो अगर 9,9 हमारे पास आ रहा है तो 9 के साथ स्टार्ट होने वाला एक दूसरा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी अल्फा होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, हम अपने इस कंडीशन को लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन है ही नहीं तो हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करना है, 9,9 को नहीं चेक करना, अब क्या 12,12 को देखो, तो 12,12 है, 12,12 है, तो ये एक्स कॉमा वाई है, तो वाई कॉमा जेड भी कुछ होना चाहिए, तो वाई कॉमा जेड कुछ है भी नहीं, तो इसको भी चेक नहीं करेंगे। फिर क्या चेक करते हैं, 6,12, ठीक है। तो अगर 6,12 को चेक करोगे तो ये एक्स कॉमा वाई हो गया, तो वाई के साथ स्टार्ट होने वाला कोई एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 12,12 है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड का कंडीशन आ गया, इफ का कंडीशन आ गया, तो अब देन पे जाएंगे। तो देन क्या बोलता है, एक्स जेड मतलब क्या, 6,12 भी होना चाहिए, तो 6,12। तो देखो 6,12 हमारे पास 2 बार आ रहा था, इसलिए हमने उसको एक ही बार लिखा हुआ, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर क्या, 3,9 को देख लो, 3,9 होना चाहिए, तो 9 के साथ स्टार्ट होने वाला कोई एक सेट ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो ऑर्डर पेयर यहाँ पे 9,9, ठीक है। तो 3,9 है, तो 9,9 है, तो एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, तो एक्स कॉमा जेड मतलब क्या, 3,9। तो ये भी क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब क्या, 3,12 ले लो, तो 3,12 लोगे अगर, नीचे दिखेगा, चलो थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या कर रहे थे, ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे। तो फिर क्या कर लो, 3,12 लोगे, तो 12 के साथ स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे 12,12, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, तो वाई कॉमा जेड, तो हमारे पास एक्स कॉमा जेड होना चाहिए, तो एक्स क्या है 3, जेड कितना है 12, तो ये भी क्या हमारे पास आर के अंदर आता है, मतलब ये भी ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अब क्या, 3,6 ले लो, और क्या, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई वो ऑर्डर फिगर होना चाहिए, वो कौन सा है, 6,6, तो 6,6 भी आ गया। एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड है, तो एक्स कॉमा जेड भी होना चाहिए, तो एक्स कॉमा जेड क्या होगा, 3,6 होगा। तो देखो 3,6 हमारे पास पहले से आ चुका है, तो दोबारा हम उसको नहीं लिखते हैं सेट के अंदर। तो देखो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जितने भी हमारे पास इफ के कंडीशन आ रहे थे उनके लिए देन भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब आर हमारा ट्रांजिटिव भी है। तो ये चेक हो गया कि हमारा आर हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, नोट करो।